नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य चतुःसूत्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। दर्शन का वाच्यार्थ है दृश्यते ज्ञायते वस्तु यथात्म्यम अनेन, अर्थात जिससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो। व्यवहारिक जगत में जो स्थान दर्पण का है वही परमार्थ में दर्शन का है। परमात्मा ही इस संसार में जीव रूप से अवस्थित है। साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। यह प्रथम सूत्र का अर्थ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा से संदेह और प्रयोजन सूचित होता है। इच्छा का साक्षात विषय होने से ब्रह्म ज्ञान ही मुख्य प्रयोजन कहा गया है। मंगल का हेतु होने से प्रतिदिन ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। शंका, कर्म भी अविद्याजन्य है, अतः तत्वस्वरूप कर्म अविद्या का नाश कैसे करेगा? यदि यह स्वीकृत भी हो तो अविद्या के नाशक का कर्म का नाश कौन करेगा? ठीक वैसे ही जैसे दूध अपने सजातीय जल को जलाकर स्वयं जल जाता है, जैसे विषस्य विषमौषधम, विष अन्य विष का समन कर स्वयं भी शांत हो जाता है। यदि ज्ञान में सर्वथा कर्म का उपयोग नहीं है तो फिर श्रुति के इस कथन का विरोध होगा कि यज्ञ, दान और तपस्या से ब्रह्म को जानने की इच्छा करें। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यज्ञ आदि कर्म परंपरा ज्ञान में उपकारक हैं। स्मृति में कहा गया है कि बिना वेद पढ़े, बिना पुत्र उत्पन्न किए और बिना यज्ञ आदि किए मोक्ष को चाहने वाला ब्राह्मण नरक को जाता है। संन्यास के लिए वही स्वर्ण अवसर है जिस समय वैराग्य हो जाए। स्मृति में निंदा वाक्य तो अशुद्ध अंतःकरण वालों के लिए है। ब्राह्मणो जिज्ञासा ऐसा कहने पर ब्रह्म शब्द के अनेकार्थ होने से संशय होगा कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान वही इच्छा की प्रतिपत्ति है। उस इच्छा में ज्ञान विषय है और ज्ञान का विषय ब्रह्म है। शंका, ज्ञान इच्छा का विषय नहीं हो सकता। सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति ही इच्छा के विषय हैं। साधन चतुष्टय संपन्न होने पर मुमुक्षु को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अविद्या निवृत्ति होती है और सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होती है। तत्वज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतत्व ज्ञान से अनर्थ की प्राप्ति होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य का विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्म जिज्ञासा क्यों? जगत में जो कुछ जितना अनुभूत होता है वह सब परिमित है, क्षणिक है। तो इस जगत से नित्य ब्रह्म का स्वरूप लक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अनित्य से नित्य का लक्षण नहीं करता। इसलिए जगत ब्रह्म का लक्षण नहीं है। जन्मादस्य यतः, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे हो वह ब्रह्म है।
जगत ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भले ही न हो, परंतु तटस्थ लक्षण है। अतः जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण हो सकता है। जैसे सूर्य की देशांतर प्राप्ति उसके गमन को सूचित करती है, उसी प्रकार कार्य जगत अपने कारण को भी सूचित करता है। वही कारण ब्रह्म या ईश्वर है। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होकर उसी में स्थित होता हुआ लीन भी हो जाता है, इससे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, ठीक उसी प्रकार जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी में स्थित होकर लीन हो जाता है। इसलिए जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। वही उपादान और निमित्त कारण दोनों है। जैसे मकड़ी अन्न की अपेक्षा न करके जाल रचती है, अतः दोनों कारणता उसमें सिद्ध है, उसी प्रकार ब्रह्म भी मायोपाधिकत्व रूप ईश्वरत्वेन कारण भी है। जगत् कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मोत्प्युपच्छित्तं तदेव दृढ़न्नाह शास्त्र्यो नित्वात्। जन्मादस्य यतः सूत्र से सर्वज्ञ ब्रह्म का जगत के कारणत्वेन प्रतिपादन करके उस सर्वज्ञता को दृढ़ करने के लिए भगवान बादरायण ने इस सूत्र का प्रणयन किया। केवल जगत का कारण होने से ईश्वर में सर्वज्ञता हो, ऐसी बात नहीं। शास्त्र का भी कारण होने से ईश्वर में सर्वज्ञता सिद्ध होती है। भाष्य: अनेक विद्या के स्थान से उपकृत दीपक के समान संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाले और सर्वज्ञ के सदृश अत्यंत महत्व विशिष्ट ऋग वेदादि शास्त्रों का भी कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह सिद्ध होता है। सूत्र: तंतु समन्वयात ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, यह पूर्व सूत्र से वर्णित किया। उसमें हेतु नहीं प्रदर्शित किया तो इस सूत्र से यह कहना चाहिए, अर्थात युक्ति से सिद्ध करना चाहिए। ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, क्योंकि उसी में संपूर्ण वेदांत वाक्यों का समन्वय अर्थात तात्पर्य है। सूत्र में तू शब्द पूर्व पक्ष के निराकरण के लिए है। वह ब्रह्म जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है और जगत की उत्पत्ति और लय का कारण है, वह वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। कार्य और कारण का अधिष्ठानभूत ब्रह्म के जान लेने पर संपूर्ण कर्म नाश को प्राप्त होते हैं। आनंद रूप ब्रह्म को जानता हुआ किसी से भयभीत नहीं होता। हे जनक, तुम भय रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त हो। वह जीव जो ब्रह्म ही है, अविद्या से अपने में जीव भाव की कल्पना किया है, वह गुरुपदेश से अपने को मैं ब्रह्म हूँ यह जान, जिससे कि वह सर्वभाव पूर्णता को प्राप्त हुआ। एकत्व का अनुभव करने वाले पुरुष को शोक और मोह नहीं होते। तभी तक मनुष्य प्रवृत्ति में तत्पर रहता है जब तक कि वह उस कार्य में अनर्थ के हेतु भाव को नहीं जान लेता। अनर्थ के हेतुत्व का ज्ञान ही इस पुरुष के मूल के नाश सहित प्रवृत्ति का नाश कर जले हुए ईंधन वाले अग्नि के समान स्वयं नष्ट हो जाता है। शंका: यदि अन्वेष्टा का आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है तो संसारावस्था में प्रतीत क्यों नहीं होता? ठीक वैसे ही जैसे गले में हार पहने हुए हैं परंतु भूलकर अन्य जगह ढूंढ रहे हैं,
धन्यवाद, नमस्कार।